गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्टैंडर्ड +1 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, चैप्टर नंबर 11। कौन सा चैप्टर है? कैश बुक। यानी हम किसके बारे में रीड कर रहे हैं? कैश बुक के बारे में। इससे पहले अपन ने किसके बारे में पढ़ा था? जर्नल के बारे में, लेजर्स के बारे में और ट्रायल बैलेंस के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कैश अकाउंट के बारे में। यानी कैश बुक क्या होती है? यानी कैश बुक वो होती है जिसके अंदर हम ओनली किस चीज़ की एंट्री की जाती है? कैश की एंट्री की जाती है। वो क्या कराती है हमारे पास में? यानी कैश बुक। कैश बुक मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। दिस बुक यूज इन द रिकॉर्ड ऑफ द ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड इन कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट। यानी कैश बुक के अंदर हम किस चीज़ के अंदर रिकॉर्ड करते हैं? जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट। यानी जो कैश आता है और जो कैश पेमेंट होता है उस चीज़ का हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड रखते हैं। वो हमारे पास में कौन सी होती है? कैश बुक। यानी द नंबर ऑफ द कैश ट्रांजेक्शन। पूरी कैश ट्रांजेक्शन इज द क्वाइट ऑफ द लार्ज एवरी बिजनेस एंड इट इज द क्वाइट द अनरिकॉर्ड इन द इन्वॉल्व्स टू द रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। यानी सभी जो जर्नल के अंदर हम क्या करते हैं? सभी कैश को हम क्या करते हैं? जर्नल एंट्री करते हैं। इट इज़ द देयर फॉर द नेसेसरी टू द मेंटेन ऑफ द यानी सेपरेट बुक। यानी सभी को हम अलग अलग बुक रखना क्या है? आसान नहीं है। तो इसलिए हम क्या, दिस बुक ऑफ इन्वॉल्व ऑफ द बिजनेस टू नाउ द बैलेंस ऑफ कैश हैंड एंड बैंक एट द एनी पॉइंट ऑफ द टाइम। यानी प्रत्येक बिजनेसमैन जानना चाहता है कि उसके बैंक बैलेंस कितना है, कैश कितना है, सभी क्या रखना चाहता है? अपना रिकॉर्ड रखना चाहता है। It also give the information about the daily received and payment, the closing each यानी closing cash balance and the end of the यानी each day। यानी प्रत्येक बिजनेसमैन क्या करता है? यानी इट इज़ द आल्सो गिव इन्फॉर्मेशन चाहता है कि डेली की रिसीव्ड क्या हुई है, डेली बिजनेस के अंदर क्या रिसीव्ड हुआ है, क्या पेमेंट हुई है, और इन सभी को यानी कितना कैश आया है, कितना कैश गया है। यानी प्रत्येक डे का क्या रखना चाहता है? रिकॉर्ड रखना चाहता है। वो चीज़ के अंदर किस चीज़ की हेल्प पड़ेगी हमें? कैश बुक की। हम देखते हैं कैश अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस होता है। यानी कैश अकाउंट इट इज़ एन अकाउंट इन द लेजर्स। ये किस में आता है? लेजर्स में आता है। इन सेपरेट यानी सेपरेट बुक ऑफ द मेंटेन्ड फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द कैश ट्रांजेक्शन। इसके अंदर कैश बुक के अंदर कौन सा ट्रांजेक्शन की जाती है? कैश ट्रांजेक्शन। कैश अकाउंट द ओपन इन द लेजर एंड पोस्टिंग इन द डन बाय द अकाउंट एंड फ्रॉम द जर्नल। यानी इसका हम किसके अंदर रिकॉर्ड रखते हैं? जर्नल, लेजर्स के अंदर रिकॉर्ड रखते हैं। फिर लेजर से हम किसके अंदर लेके जाते हैं? जर्नल्स में। इन कैश कैन ट्रांजेक्शन हम क्या करते हैं? यानी ओरिजिनल एंट्री ऑफ द बिकॉज ऑफ द कैश ट्रांजेक्शन आर द फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड ऑफ द कैश बुक। और फिर इसके अंदर किसके अंदर? कैश बुक के अंदर हम क्या करते हैं? वेरियस अकाउंट ऑफ द लेजर। यानी अलग अलग क्या करते हैं? अकाउंट ओपन करते हैं। क्या यानी इसके बाद में व्हेन द ट्रांजेक्शन फॉर द कैश एंड द रिकॉर्डिंग द जर्नल। यानी इसका रिकॉर्ड हम किसके अंदर ट्रांजेक्शन किस में करते हैं? जर्नल में। नेसेसरी टू द ओपनिंग द कैश अकाउंट इन द लेजर। फिर हम क्या करते हैं? ओपन करते हैं कौन सा? कैश अकाउंट इन द लेजर। When the transaction for the cash are the record in the cash book, there is a no separate of necessary open of the cash account in the ledger. It is the only record on the accepted of the transaction cash। यानी इसका ओनली रिकॉर्ड रखते हैं किस चीज़ का? यानी कैश का। और इसके अंदर रिकॉर्ड किसका रखते हैं हम? ओनली यानी बोथ एक्सेप्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। दोनों एंट्रियों क्या रखते हैं? कैश बुक के अंदर हम क्या रखते हैं? रिकॉर्ड रखते हैं। यानी फॉर द सिंगल कॉलम ऑफ कैश बुक में क्या आता है? सबसे पहले डेट का कॉलम बनेगा। फिर हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर, वीएफ नंबर, एलएफ नंबर, अमाउंट, डेट। और ये हमारे पास में क्रेडिट साइड का बनता है, ये डेबिट साइड में बनता है। जैसे अपन ने यानी किसके अंदर किया? लेजर्स के अंदर किया है। लेजर्स के अंदर हम कैश अकाउंट का जो कॉलम बनाते हैं उसके अंदर सबसे पहले आप क्या रखते हैं? यानी डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर, फिर यानी वोचर नंबर, लेजर्स नंबर, अमाउंट। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? हमारे पास में कैश कॉलम में आता है। यानी सम नंबर फर्स्ट से क्लियर होता है पॉइंट। देखिए हमें क्या शो करना है? यानी इंटर ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंगल कॉलम कैश बुक। यानी सिंगल कॉलम बनाना है कैश बुक का ओनली। यानी जैसे फर्स्ट एंट्री है कॉमेड बिजनेस विद कैश। यानी बिजनेस स्टार्ट करते हैं किससे? कैश से। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो हमारे पास में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल की जो एंट्री बनेगी, हमें तो कैपिटल अकाउंट तैयार ही नहीं करना, हमें तो कौन सा कॉलम तैयार करना है? ओनली कैश। कैश अकाउंट में कैपिटल कहाँ पे जाएगी?
यानी कैश अकाउंट में कैपिटल जाएगी हमारे पास में, यानी क्रेडिट यानी डेबिट साइड में 2 कैपिटल्स कितने की आ जाएगी 2 लाख रुपए की। फिर हम क्या करते हैं, यानी सेकंड एंट्री हमारे पास में क्या बन जाएगी, यानी वॉट गुड फॉर कैश, यानी माल नगद खरीदा, माल नगद खरीदा तो यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज क्या हो जाएगी, यानी परचेज डेबिट है तो किस में चल जाएगा क्रेडिट्स में। उसके बाद में सेल गुड फॉर कैश, माल नगद बेचा, माल नगद बेचते हैं तो एंट्री क्या बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। यानी उसके बाद में गुड परचेज फ्रॉम द रवि ऑन क्रेडिट, यानी गुड परचेज रवि से माल क्या गया खरीदा गया, क्रेडिट मतलब उधार खरीदा गया है, तो इस चीज़ की हम कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ऐसी एंट्री तो बनेगी बट हम कैश अकाउंट के अंदर एंट्री नहीं आएगी। पेड टू रवि, रवि को पे किया, रवि को पे किया तो क्या बन जाएगी रवि अकाउंट डेबिट टू कैश, रवि क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। कैश सेल, यानी हम क्या करते हैं कैश सेल करते हैं से, यानी उसके बाद में क्या बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। और परचेज क्रेडिट यानी परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी वेजेज, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। रिसीव्ड कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। यानी उसके बाद में क्या है विदड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा हमारे पास में ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। और उसके अंदर पेड टू सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर हम इसके अंदर कैश कॉलम में, कैश कॉलम में जो जर्नल की है सभी एंट्रियाँ डाल देंगे, टोटल करेंगे, यानी डेबिट साइड में टोटल आएगा 32,600 रुपये का और इधर क्रेडिट साइड में टोटल आएगा 20,680 रुपये का। 32,600 में से हम अगर इस चीज़ को माइनस करेंगे 11,920 क्या आ जाएगा बैलेंस क्रेडिट आ जाएगा। इसको हम कहाँ पे करते हैं यानी इसको अपन कहाँ पे करते हैं यानी डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखा देंगे 11,920 रुपये का। इस प्रकार आपको क्या करनी है यानी एक सम आपको फेयर नोटबुक के अंदर करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।